हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 2 8 साइंस से, जिसका टाइटल था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोए, यानी सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त और दुश्मन किस तरह से हैं। ये दोनों बातें हमने इस चैप्टर में अच्छे से रीड करनी है, समझनी है, एक्सप्लेन करनी है। डिफरेंट जो डिजीज होती हैं या जो फायदे होते हैं सूक्ष्म जीवों के, वो हमें इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं अलग अलग टाइप के। क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डॉट जैसी स्ट्रक्चर होगी। इनके अलग अलग शेप होते हैं, साइजेस होते हैं, अलग अलग इनका मैकेनिज्म होता है, और अलग अलग इनके होस्ट होते हैं, मतलब जहाँ पर ये रहते हैं। हैबिटेट, जैसे हम एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हैबिटेट होते हैं, इनके लिए होस्ट होते हैं। तो ऐसे ही ये बैक्टीरिया की इमेज दिखाई गई है, उसके नीचे कुछ और हैं। जैसे अब यहाँ पे जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे देखो, क्लैमिडोमोनस एक तरह का यहाँ पर एल्गी है, और स्पाइरोजाइरा ये भी पानी में पाया जाता है। आपने नहर वगैरह देखी होंगी, उनमें कुछ पत्तों जैसे ऐसे डायग्राम से जैसे रिबन होते हैं, ऐसे पानी में तैरते रहते हैं, वो होते हैं स्पाइरोजाइरा। इसी तरह के कुछ और भी एल्गी होते हैं। ये जो हम यहाँ पर दिखाया गया है, क्लैमिडोमोनस, ये भी एक एल्गी है। राइट साइड में अमीबा दिखाया गया है, और अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर 9th क्लास में क्वेश्चन भी आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। एक और दिखाया गया यहाँ पे पैरामीशियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो डॉट बना हुआ है बीच में, ब्लैक डॉट, ये होता है न्यूक्लियस इसका। इसी तरह से आप राइट साइड पे देख पा रहे होंगे, डिफरेंट टाइप के जो है इनमें स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये डिफरेंट पोर्शन है। जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही इनमें भी ऑर्गन्स हैं। ऐसे ही ब्रेड मड, यानी कि जो ब्रेड्स पर फफूंद लग जाती है बारिश के मौसम में, वो ऐसी दिखाई देती है अगर उसे सूक्ष्म जीव से मतलब सूक्ष्म दर्शी से देखा जाता है, यानी माइक्रोस्कोप से। ऐसे ही पेनिसिलियम एक और तरह का यहाँ पर फफूंद टाइप का ही होता है। ऐसे ही एस्पेरिगलस यहाँ पर एक और, यहाँ पर सूक्ष्म जीव है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये सारे के सारे फंजाई हैं। ये जो तीनों यहाँ नीचे दिखाए गए हैं, ये फंजाई हैं, यानी जो सहजीविता दिखाते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के ऊपर ये पाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है उसके अंदर ऐसे एलिमेंट हो जिससे ये फूड गेन कर सकें। उसके बाद यहाँ पर कुछ वायरसेस का जो है इमेज दिखाई गई है। ये वायरस एक्चुअल नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकली जो डायग्राम है उससे रिप्रेजेंट किए गए हैं। एक्चुअल जो वायरस होते हैं वो आप बड़ी क्लासेस में अपने आप समझ जाओगे कैसे दिखाई देंगे। बहुत सारे फ्लैगले टाइप के, मतलब धागे से निकले होते हैं इनके शरीर में। जैसे यहाँ पर आप ये रोज देख रहे हैं, ये फ्लैगला कहलाते हैं, जिनकी हेल्प से मूवमेंट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे बात होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। सिंगल सेल्ड का मतलब होता है एक ही कोशिका होती है इनमें, यानी एक ही कोशिका से बने हुए जीव होते हैं ये। जैसे बैक्टीरिया, कुछ एल्गी होती हैं, यानी जिसको हम शैवाल बोलते हैं हिंदी में, प्रोटोजोआ, और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं इनकी जनरेशन के ऊपर, मतलब कितना उन्होंने अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी तरक्की की है इनके स्ट्रक्चर ने। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये लगभग हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, बहुत ठंडे इलाकों से लेकर के गर्म झरनों तक में पाए जाते हैं। एंड डेजर्ट टू मैसीलैंड, डेजर्ट मतलब राजस्थान, मतलब जो रेगिस्तान, राजस्थानी इलाके होते हैं जो रेगिस्तान, और मर्सीलैंड मतलब दलदल, इन सभी में ये पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इनके अलावा ये डिफरेंट एनिमल्स के शरीर में पाए जाते हैं, वो उसे फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं उनके शरीर को। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, और इस तरह के जीवन को सिम्बायोटिक लाइफ कहा जाता है, मतलब सहभागी सहजीविता। मतलब वो डिपेंड करते हैं अपने जीवन के लिए दूसरों पर। कुछ फ्री भी पाए जाते हैं, बिल्कुल अकेले रह सकते हैं जो।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अब हमारे जीवन में जो रोल है वो एक एक करके हमारे सामने अब आते रहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में बहुत उम्दा रोल है, मतलब कह सकते हो बहुत काम की चीजें हैं ये। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। अलग अलग तरीके से जो है हम समझेंगे कि कैसे ये हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। एक एक करके हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या यहाँ पर काम होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दोस्त की तरह काम करते हैं, यानी हमारे शुभचिंतक, हमें फायदा पहुंचाने वाले। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हमने पता किया था तो उसको यूज करना भी हमने सीख लिया है, कैसे यूज किए जा सकते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड का मतलब दही होता है और ब्रेड और केक को आप जानते ही हैं। इनमें इनकी प्रिपरेशन के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, अब उसको हम समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। पुराने समय से ही जब शराब का इस्तेमाल सिर्फ दवा के लिए होता था तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम उनके लिए यूज करते थे, उनकी प्रेपरेशन के लिए। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को अगर क्लीन करने की बात आए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत काम के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं जैसे वेजिटेबल पील्स यानी छिलके इनके, और रिमेनिंग ऑफ एनिमल यानी जो हम कह सकते हैं एक्सेट्रा, यानी बाहर निकाले हुए जो तत्व होते हैं शरीर से, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो यहाँ पर बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं। फिशिस मतलब जो बचे कुचे टुकड़े होते हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। उन छोटे छोटे पार्ट्स को बैक्टीरिया तोड़ देते हैं और छोटे पार्ट्स में, और उनमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, वो उनको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। और एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो ये सोइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उसे ये फिक्स करते हैं यानी मिट्टी में बनाते रहते हैं। कुछ और भी है यहाँ पर, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। आपने आई सा दैट मैन माई मदर एडिड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। ये कहता है कि आपने बहुत बार नोटिस किया होगा हमारे घरों में ज़्यादातर दूध में थोड़ी सी दही मिला दी जाती है और अगले दिन उस दूध की क्या बन जाती है, दही बन जाती है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्ड में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलिस। यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है वो होता है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलिस। प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये कर्ड बनाने में हेल्प करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये अपनी ग्रोथ करके यानी प्रजनन करके अपनी अमाउंट को बढ़ा लेते हैं। धीरे धीरे वो क्या करते हैं फिर, जो दूध है उसको कर्ड में चेंज कर देते हैं यानी दही में। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। चीज बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा यानी सूजी के जो इडली बनते हैं उनमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। भटूराज में भी कर्ड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैन यू गेस वाई? हमें पता है, हम पता कर चुके हैं। ये जो होते हैं कर्ड बनाने में हेल्प करती हैं और जो हमारे इंग्रेडिएंट का काम करती हैं अलग अलग तरह के फूड आइटम में। इस तरह की जो प्रोसेस होती है इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसमें ये जो एलिमेंट जो है फैलते हैं यीस्ट की हेल्प से किया जाता है। ये यीस्ट पाउडर ऐड कर दिया जाता है। अगर अगर हम कमर्शियल यूज़ की बात करें, हमारे घरों में तो क्या करते हैं, थोड़ी सी दही मिला देते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल यूज़ की बात करें दही बनाने की तो यीस्ट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।